श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य। धीर वीर रघुवीर प्रिय सुमिरि समीर कुमार। अगम सुगम सब काज कर सीधी विचार। जय भारती मृदुल जय भारत। जय जय माता तुलसी। वंदनीय बुंदेली धरा के। जय जय बाबा तुलसी। पूजना हम चाहते प्रभु चरित सिंधु पार में। करो पार बेड़ा सार दे बन कर तरणी मझधार में। तुलसी सीताराम कहु दृढ़ राखूं विश्वास। कबहू बिगड़त ना लखे राम कृष्ण के दास। ये इधर रखवा दो, इधर यहाँ रखवा दो। आओ सब। अरे वाह। ओम ओम ओम। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक प्रभुदास के जय श्री सीताराम। श्री सीताराम की जय जय। श्री सीताराम की जय जय। श्री राधा माधव की जय जय। श्री राधा माधव की जय जय। श्री सीताराम की जय जय। श्री सीताराम की जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी। जगहु सुदर्शन गिरि बिहारी। जग मंगल गुण राम राम के। काली मुक्ति धन धर्म धाम के। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। भरत लक्ष्मण रिपुसूदन जय जय। भरत लक्ष्मण रिपुसूदन जय जय। श्री हनुमंत लाल की जय जय। श्री हनुमंत
वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। हमारे यहाँ वेद भगवान जो है ना, ब्राह्मणों के भगवान में ब्राह्मण लोग भगवान के मुख हैं। ब्राह्मण के दाहिने तीर्थ में या दाहिने पैर में समस्त तीर्थ निवास लेते हैं, ऐसा वर्णना। इस भूतल पर विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में वहां देवाकर भगवान के रहते हैं। अब तो स्वामी जी को लगा हमारे वाले भगवान कौन है, इसको प्रणाम करें। तो भगवान ने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी को भ्रम हो रहा है, तो उन्होंने अपना स्पेशल कोर्स दिखा दिया। अपनी छाती से जो है वो अपने पचहत्तर से आवरण। जय जय राम राम रघुनायक जय जय विचारवरदायक जय जय कृष्ण कृष्ण यदुनायक जय जय भगवत गीता नायक जय जय भगवत गीता नायक जय जय दुर्गति नामनि दुर्गा जय जय आद विनाश निकाली जय जय उमा ब्रह्माणी जय जय भुवनेश्वरी भवानी जय जय भुवनेश्वरी भवानी जय जय वीणावादिनी शारद जय जय माहुल की जय तुलसी की जय 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 ऋषिराज की जय 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 भारत माता की जय 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 भारत माता की जय जय हरे 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 महादेव की जय जय हरे 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 महादेव की जय जय हरे 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 महादेव की जय जय हरे बोलिए सच्चिदानंद भगवान ऋषि मार्कंडेय महाराज श्री हनुमान जी महाराज कार्तिक महात्म्य की नमः पार्वती पतये। ओम 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 अकारण करुणाकरण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु परात्पर परमात्मा की श्री चरणों में बारंबार वंदन। जिनके पावन श्री चरणों में बैठकर हम और आप लोग धर्मार्जन कर रहे हैं, ऋषि मार्कंडेय जी महाराज के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए हनुमान जी महाराज की भाव में उपस्थिति में श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन। इस पावन दिव्य देवालय में भगवान की उपासना अर्चना करने वाले सम्माननीय अर्चक वृंद, इस संस्था के सम्माननीय समस्त पदाधिकारियों, परमाध्यक्ष महोदय एवं उनकी समस्त सहयोगी महान भाव,
आज बड़ी प्रसन्नता, बड़े हर्ष का विषय है। हमारे यहाँ एक मान्यता है, एक धारणा मानी जाती है सनातन जगत में, किसी आयोजन में अगर कोई विद्वान आ जाए ना, तो वह विद्वान जानते हो 100 श्रोताओं के बराबर होता है। बात समझ रहे हैं ना? एक विद्वान 100 श्रोता के बराबर होता है। और आज इतनी प्रसन्नता हो रही है, हमारे तरावड़ी के नगर के बड़े ही प्रमुख विद्वान, परमाचार्य, विद्वत वरण्य, परम सम्माननीय श्रद्धेय श्री पंडित जी महाराज आचार्य मोहनलाल शर्मा जी, जो बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान के बहुत सुंदर संपन्न करवाने वाले, ऐसे हमारे सम्माननीय श्रद्धेय श्री आचार्य जी का पदार्पण हुआ है। हम तो कहेंगे हमारी प्रसन्नता के लिए आप इधर आसन पर विराज जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आप बैठते नहीं, तरावड़ी में जब कथा हुई तो हमने बहुत आग्रह किया, लेकिन मंच पर हमारे साथ बैठे नहीं। तो खैर, आपका हृदय से, मैं अपनी तरफ से, अपने संस्था की तरफ से आपका हृदय से जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप जानते हैं, तरावड़ी नगर में अन्नपूर्णा आश्रम के परमाध्यक्ष भाई श्री अमन शर्मा जी और उस संस्था के संरक्षक, और मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं होगी, तरावड़ी नगर के और भी जो है 75% लोग जो विद्याध्ययन करते हैं वो आपकी संस्था में करते हैं। आप सम्माननीय उस संस्था के संरक्षक श्री त्रिपाठी जी महाराज एवं करनाल से भाई अनिल सिंगला जी, भाई शर्मा अपने वर्मा जी, सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत हृदय के तहे दिल से मैं हृदय से स्वागत करता हुआ अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से कार्तिक महात्म के पावन अनुष्ठान में आपका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी जो है नित्य प्रति प्रातः काल की पुनीत पावन बेला में उपस्थित होकर के धर्मार्जन करने वाले प्रभु चरणानुरागी श्रोता महान भाव श्रद्धामयी माताओं देवियों, आप 6ठे अध्याय की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात अवशेष रह जाए, दो घड़ी का मतलब होता है सूर्योदय से 48 मिनट पहले। जब 2 घड़ी रात अवशेष रह जाए, आप तो 5-7 घड़ी पहले ही जागते होंगे, तो उस समय तिल कुश अक्षत चंदनादि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जावे। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में आप नहर में स्नान करें, और उससे ज्यादा 10 गुना पुण्य मिलता है किसी झरना में स्नान करें, जहां से पहाड़ से झरने निकलते हैं। और उससे भी 10 गुना संगम पर स्नान में फल मिल कहा गया है। एक नदी दूसरे नदी से जहां आकर के मिलती है, उसको हमारे यहाँ संगम कहा गया है। किसी संगम में जहां 2 नदियों का मेल होता हो, और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल कहा गया है। किसी भी तीर्थ में स्नान करने से उससे भी दूना फल मिलता है। लेकिन सावधानी तो यह है कि व्यक्ति को तीर्थ में जाकर के भी बहुत सावधान रहना चाहिए। तीर्थ में अगर फल भी मिलता है तो तीर्थ में पाप भी बढ़ता है। रावण के सिर कट रहे थे और फिर नए हो जाते हैं। काटत ही पुण्य भये नवीने, काटत ही सिर कट जाता है, नया निकल आता है। किसी ने कहा भाई ये क्या गड़बड़ है, सिर कटता है और फिर नया निकल आता है, क्यों? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर स्पष्ट किया है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सादर शिव कहूं शीश चढ़ाए, बड़े आदर से, बड़े निष्ठा से, बड़े भाव से रावण ने शिव जी को अपना सिर चढ़ा दिया। अब देखो दान की महिमा, सिर दान कर दिया। तो बोले दान कर दिया तो एक की जगह एक ही सिर मिला क्या? बोले नहीं, एक नहीं मिला,
सादर शिव कहूं शीस चढ़ाए, बोले एक एक के कोटि निपाए। चढ़ाए एक थे लेकिन करोड़ों करोड़ों सिर मिल जाते हैं। जैसे ही सिर कटता है भगवान श्री राम जी सिर काटते हैं और उसी समय एक नया सिर हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं काटे बहुत बढ़े पुण्य जिम तीरथ कर पाप। कैसा लग रहा है? बोले ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे तीर्थ में पाप बढ़ जाता है। घर में कोई पाप हो जाएगा तो आप हरिद्वार में जाकर के प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन अगर हरिद्वार में कोई पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता है। इसलिए तीर्थ में बहुत सावधान रहना चाहिए। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। हमारे सनातन धर्म की ये महिमा है, सनातन धर्म का ये गौरव है। हमारे यहाँ स्नान की भी विधि बताई गई है। ऐसे नहीं एक लोटा पानी डाला स्नान कर लिया ना, पहले संकल्प करें मन में और तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ पाद याचमनीय आदि देवे और कहे हे कमलनाभ आपको मेरा नमस्कार है। भगवान के लिए प्रार्थना करे, हे कमलनाभ जिनके नाभि से कमल उत्पन्न है, इसलिए भगवान का एक नाम कमलनाभ है। हे जलाशायी भगवान आपको मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। ये जितने नाम भगवान के विशेषण है, इन नामों की अलग अलग महिमा बताई गई है। ऋषिकेश माने होता है जो हमारे इंद्रियों के स्वामी है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकारण्य में जहां कहीं विष्णु भगवान गए वहीं विष्णु भगवान के तीन प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहां कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा वहीं पर ऋषि वेद यज्ञों सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। भगवान के जहां जहां चरण पड़े हैं उसी को तीर्थ माना गया है। आप जानते हैं अभी पितृपक्ष में कन्या कनागत में गया में लोग पिंडदान देने के लिए जाते हैं। जिस दिन हम गए तो हमारे साथ एक प्रेस रिपोर्टर मिल गए मुझे और उन्होंने कुछ इंटरव्यू आदि भी लिया हम लोगों से। तो उन्होंने बताया कि पंडित जी आज 5.25 लाख लोग यहाँ पिंडदान देने के लिए आए हैं। कितने? तो हमने कहा ये तो संख्या बहुत होती है। कहने लगे पंडित जी अलग अलग तीर्थ हैं, हर जो है 10, 15, 20 किलोमीटर के अंतराल में अलग अलग पिंडदान की विधि है, इसलिए यहाँ के लोग जो आए हुए हैं वो सब क्षेत्रों में बटे हुए हैं और आज की गणना है। तो हमने कहा भाई ये तो खूब लोग आए। बोले अभी तो शुरुआत हुई है। दशमी और एकादशी वाले तीर्थ के दिन जानते हो, जब दशमी और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी इन तिथियों में पूरे पीक पर मेला होगा और मेरे ख्याल से 10-12 लाख लोग कम से कम यहाँ पर पधारेंगे। हमने कहा ये सनातन धर्म की महिमा है, सनातन धर्म का गौरव है। विचार करना, गया में भगवान ने विष्णुपाद है, वहां भगवान के चरण रखे हैं। गयासुर नाम का एक राक्षस हो गया है और उसके सिर पर भगवान ने चरण रख दिया और इसलिए उस तीर्थ का निर्माण वहां हो गया, वो तीर्थ बन गया। जहां भी भगवान ने चरण रखे, जहां कहीं विष्णु भगवान ने अपने चरण रखा वहीं पर ऋषि वेद यज्ञों से समस्त देवता मेरी रक्षा करें। स्नान से पहले ये कहा जाए जितने भी तीर्थ हैं, गंगा गया, नैमिष पुष्कराणि, काशी प्रयाग कुरु जांगलानी। दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं, जितने तीर्थ अपने स्मृति में आ जाएं, उनका सबका ध्यान करते हुए और उस समय हम स्नान करने जा रहे हैं, मेरी हर प्रकार से रक्षा करें। हे जनार्दन, जगत के स्वामी, भगवान का नाम एक दामोदर नाम भी है। जब माता यशोदा ने भगवान के उदर में रस्सी से बांधा तो भगवान का एक नाम दामोदर पड़ गया। हे दामोदर, हे देवेश देवताओं के स्वामी,
आपको प्रसन्न करने के लिए विधिवत कार्तिक व्रत में मैं स्नान करूंगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके सब इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। भले आप अपने बाथरूम में, अपने स्नानागार में, स्नान गृह में स्नान कर रहे हो, और जैसे आप पानी भर करके स्नान करने के लिए, तो आप ये मंगल कामना करें, संसार के जितने तीर्थ हैं सब मेरे इस जल में निवास करें, गंगा आदि समस्त नदियां हमारे इस जल में निवास करें। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक के महीने में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूं। आप लक्ष्मी के सहित मेरे अर्घ को स्वीकार करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों के नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक के महीने में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा किए हुए मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार करें। कार्तिक में स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। जब संगम आदि में, नदी आदि में, जब आप तत्सरोवर आदि में प्रवेश करें, नाभि माने कमर से ऊपर तक जल में आप प्रवेश कर जाएं और वहां भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान नारायण का, भगवान शिव का तथा सूर्य का ध्यान करते, सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए स्नान करें। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगा करके, विधवा स्त्री तथा व्रती तुलसी के मूल की मृतिका लगा करके स्नान करें। तुलसी जो व्रत करने वाले, कार्तिक के व्रत की जो संकल्प मन में लिए हुए हैं, वह लोग तुलसी के मूल, तुलसी के जड़ की मिट्टी को शरीर में लगा करके स्नान करें। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृतिका लगा करके स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। पहले मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। ये जो जल में आप स्नान करते हैं, इसको हमारे यहां मल स्नान कहा गया है। और उसके बाद में मंत्र स्नान करें। मंत्र से स्नान होता है क्या? हमारे विद्वत प्रवर श्रद्धेय आचार्य जी बैठे हुए हैं, विचार करिएगा। हम लोग जब पूजा कराते हैं तो हमारे हथेली पर आचार्य प्रवर जल देते हैं, और जब जल देते हैं तो उस समय भगवान का नाम हमसे उच्चारण करवाते हैं। हमसे कहते हैं, कृष्ण जो है वो कृष्णाय जो है वासुदेवाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसे मंत्र बोलने के लिए वो भी बोलते हैं। तो ये मंत्र के द्वारा बाह्य आभ्यंतर शुचि, बाहर तो जल आदि से स्नान कर लिया आपने, लेकिन अंतर हृदय की शुद्धि कैसे होगी? अंतर हृदय की शुद्धि होती है भगवान के नाम के द्वारा। क्यों? बोले भगवान का नाम अत्यंत पावन है, अत्यंत पवित्र है। देखो, हम लोग शमशान में जाते हैं तो वहां से आकर के स्नान करते हैं, लेकिन भगवान शंकर शमशान में निवास लेते हैं और अपने गले में नरमुंड की माला पहने हुए, और भगवान शिव तो भी परम पवित्र हैं। भगवान शंकर शमशान में बैठे हुए थे, लोग शमशान में आए। अच्छा, शमशान का बड़ा सुंदर सा अर्थ है, कभी आप विचार करके देखें। सम माने होता है बराबर, और शान माने एक जैसी प्रतिष्ठा जहां हो जाए, एक जैसा व्यक्ति हो जाए, जहां विद्वान में और मूर्ख में कोई अंतर नहीं है, जहां निर्धन और धनी में कोई अंतर नहीं है, जहां एक जैसी शान हो जाए, उसी को हमारे यहां क्या कहते हैं? हाँ, कितने मफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, कितने मफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए। अरे खाक में जब मिल गए दोनों बराबर, एक प्रार्थना और लगी भी कर दें। जब कभी भी शमशान में जाने का समय आवे, कभी भी शमशान में जाने का मौका मिले, तो वहां जाकर के कभी संसार की चर्चा नहीं करिएगा। शमशान ज्ञान की भूमि है। शमशान में जाने के बाद में
एक बार लोग शमशान में जा रहे थे, जो है तमाम लोग चल रहे थे। आप जानते हो सब लोग जो हैं वो सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम। भोलेनाथ भी मिल गए, बोले हमारे पार्टी वाले लोग हैं। भगवान शिव का अपना ओपिनियन क्या है, भगवान शिव का अपना विचार क्या है? भगवान शिव का एक सिद्धांत है और वो कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, ये मेरा अनुभव है। क्या बोले सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन, सत्य भगवान का स्मरण है, भगवान का भजन है। अच्छा ये लोग क्या कह रहे थे? हम लोग भी कहते राम नाम। भगवान शंकर ने कहा मैं भी कह रहा हूं सत हरि भजन जगत सब सपना, और ये भी कह रहे राम नाम सत्य है, माने हमारे पार्टी के लोग हैं, इनके साथ चलना चाहिए। अच्छा सब लोग तो कह रहे थे, लेकिन जिसको कंधे पर उठाया था वह भी कभी बोलता है राम नाम सत्य है क्या? ऐ मरीजे हृदय जुर्रत कहां से आ गई, ऐ मरीजे हृदय जुर्रत कहां से आ गई, तुझमें रूठ जाने की आदत कहां से आ गई। ऐ मरीजे हृदय जुर्रत कहां से आ गई, तुझमें रूठ जाने की आदत कहां से आ गई। कल तक तो उठा नहीं जाता था बिस्तर से, कल तक तो उठा नहीं जाता था बिस्तर से, अरे उठ गया दुनिया से, अब ताकत कहां से आ गई। जैसे संस्थान में गए तो सब लोग अपनी अपनी अलग अलग चर्चा करने लगे। चर्चा का केंद्र बिंदु क्या था? लोग कहने लगे हे भगवान, एक आदमी ने कहा इसको आज ही मरना था, संडे को नहीं मर सकता था क्या? देखो आज तो मेरी एक छुट्टी थी वो भी चली गई, लेकिन आना भी था, पश्चाताप कर रहा है। क्लॉथ मार्केट वाले अपनी चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग सब लोग व्यवहार व्यापार की चर्चा करने लगे। तो भगवान शंकर ने कहा इतनी जल्दी पार्टी बदल दी? अभी तो कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब परिवार भी सत्य है, दुकान भी सत्य है, मकान भी। सहसों में सिखलाया, सहसों में सिखलाया, ये धरा धाम सत्य है, और यौवन में सिखलाया कि अर्थ काम सत्य है। पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला, बोले अब तो सिखलाया कि राम नाम सत्य है। बहुत बाद में सिखाया गया राम नाम सत्य है। सब लोग चले गए। भगवान शंकर ने कहा इतनी जल्दी पार्टी छोड़ गए, अभी तो राम नाम सत्य कह रहे थे, अब दुकान भी सत्य है, मकान भी सत्य है। लेकिन लोग चले गए पर भगवान शंकर वहीं बैठे रहे। और जब सब लोग चले गए, चिता की राख जब थोड़ी ठंडी हुई तो भगवान शिव ने उस राख को लिया और अपने शरीर पर मलने लगे। किसी ने कहा बाबा ये तो अपवित्र राख है, अपावन है, इसको मल रहे हो। भगवान शंकर ने कहा ये तुम्हारा अपना सिद्धांत है। आप जानते हो जब इस आदमी को लोगों ने उठाया था तब राम नाम सत्य कह रहे थे। कितनी बार इसके कारण लोगों ने भगवान का नाम लिया है, और इसलिए ये राख परम पावन हो गई है, परम पवित्र हो गई है। स्वयं पावन स्वयं सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजे रघुबीरा। अच्छा जब भगवान शंकर राख को मल रहे थे तो हड्डियां भी चीखने लगी। बोले हम भी तो इसके शरीर में थी बाबा, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। भगवान शंकर ने कहा हड्डियों तुझे लोग गंगा में डालेंगे और मैं गंगा को अपने सिर पर बिठा लूंगा। मैं वादा करता हूं तुझे लोग गंगा में प्रवाहित करेंगे और उन गंगा को मैं सिर पर उठा लूंगा। हमारे यहाँ वेद भगवान जो है ना, ब्राह्मणों के भगवान में ब्राह्मण लोग भगवान के मुख हैं।
ब्राह्मण के दाहिने तीर्थ में या दाहिने पैर में समस्त तीर्थ निवास लेते हैं, ऐसा वर्णना आ रहा है। इस भूतल पर विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में वहां देवाकर भगवान के रहते हैं। अब गोस्वामी जी को लगा हमारे वाले भगवान कौन है, इसको प्रणाम करें। तो भगवान ने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी को भ्रम हो रहा है, तो उन्होंने अपना स्पेशल कोर्स दिखा दिया, अपनी छाती से जो है वो अपने 75 से आवरण। भगवान शंकर साध अमंगल मंगल राशि, इसके बल पर बोले नाम प्रसाद शंभु अविनाशी और साज अमंगल मंगल राशि। इनका साज देखो तो बड़ा मांगलिक है, लेकिन भगवान के नाम के कारण सही पावन सही सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। मंत्र स्नान करें, स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान ना करें, एक निर्देश भी दिया है। स्त्री और शूद्र वेद मंत्र के अधिकारी नहीं है, उन्हें पौराणिक मंत्रों से स्नान करना चाहिए। जिस भक्त भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाओ। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले को समस्त इंद्रादि देवता भी रक्षा करते हैं, तब उनको वे ही मुझे पवित्र करें। बीजों रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों का के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्रादि समस्त देवता मुझे पवित्र करें। यह स्नान करने की विधा बता रहा हूं। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि समस्त सती नारियां, यक्ष, सिद्ध, सर्प और औषधियां, हमें तीनों लोक के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों के को कह करके स्नान करने के बाद में व्रती हाथ में पवित्री धारण करके, कुशा की पवित्री होती, कुशा से बनाई जाती है, कुशा की पवित्री धारण करें। देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करें। हमने कल या परसों की कथा में निवेदन किया था, सनातन धर्म का सिद्धांत है पहले तर्पण, फिर अर्पण, फिर समर्पण। तर्पण, अर्पण और समर्पण। तर्पण करें। आज तो लोग इतने बुद्धिजीवी हो गए हैं, इतने भौतिकवादी हो गए हैं। एक आदमी ने कहा पंडित जी श्राद्ध आदि जो करते हैं तो पंडितों के बनाए हुए फार्मूले हैं। अरे कहने वाले, एक बार मैं दिल्ली बस में जा रहा था, मेरी बगल वाली सीट पर एक लड़का आकर के बैठा, श्राद्ध के दिन चल रहे थे, तो उसने कहा पंडित जी, हमने कहा क्या है भैया, बड़े उससे पूछा, हमने सोचा शायद कोई जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा लेकर ये बच्चा आया है। उसने कहा पंडित जी, हमने कहा हाँ बताइए। कहने लगे आज तो आजकल आपके मजे हैं। तो हमने कहा भैया कैसे मजे? बोले श्राद्ध चल रहे हैं, खीर चल रही है। देखो श्राद्ध चल रहे हैं, कई बार आदमी खाने पीने वाले वस्तु और उसको भी चल रही है, ऐसा चल रहे हैं। आज तो श्राद्ध चल रहे, खीर चल रही है। तो हमने कहा एक बात बताओ क्या? हमने कहा कितनी खीर चलाए हो अभी तक? बोले नहीं नहीं हम तो नहीं करते। तो हमने कहा तो पूछते क्यों? विचार करना, ये सनातन धर्म की उदात्त भावना है। क्षमा करिएगा, किसी धर्मावलंबी के पास ये दावा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में 15 दिन हमारे पितरों के लिए भी निर्धारित कर दिए गए हैं। कन्यागत, जब सूर्य नारायण कन्या राशि में होते हैं इसलिए उसको कनागत भी कह देते हैं। और ये पितरी पक्ष पितरों के लिए कहा गया है। तर्पण हो मकर ही विधि नाना, विप्र जवाय देय बहुदाना। तर्पण हो मकर ही विधि नाना, विप्र जवाय देय बहुदाना। तर्पण जो लोग करते हैं तर्पण के माध्यम से, और क्षमा करिएगा मैंने पहले भी निवेदन किया होगा, हमारे सनातन धर्म में एक पक्षी है गीध, अधम खग आमिष भोगी, मांसाहारी, मांस खाने वाला पक्षी।
लेकिन जब उसको ये मालूम लगा कि मेरे भाई का शरीर छूट गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने बानरों से कहा मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। क्यों? बोले मैं अपने भाई को तर्पण कर दे। पक्षी, वे पक्षी ऐसा पक्षी है जो पर्यावरण को हमारे विशुद्ध बना देते हैं, जो आमिष माने मांसाहारी हैं। लेकिन विचार करना, उस संपाति नाम के पक्षी ने बानरों से कहा मुझे आप ले चलो, तर्पण कर दे अपने भाई के लिए। और क्षमा करिएगा, जब तर्पण कर रहे थे तो उस पक्षी के पंख हो आए थे, पंख कट गए थे, जल गए थे। लेकिन जब अपने भाई को तर्पण करने लगे, पितरों की महिमा देखी, जैसे तर्पण करने लगे संपाति के पंख हो आए थे, छोटे छोटे पंख हो आए। कार्तिक के महीने में पितर तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने बरस पर्यंत पितरगण स्वर्ग में आवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः काल के सभी कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फल सहित विष्णु भगवान को अर्घ देवे। अर्घ का मंत्र है, नियम से पवित्र कार्तिक के महीने में हमने स्नान किया है, हे विष्णु भगवान राधा के साथ आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। तांबूल आदिकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पूजन करें, बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। हमारे यहाँ वेद भगवान जो है ना, ब्राह्मणों के भगवान जो है, ब्राह्मण लोग भगवान के मुख हैं। ब्राह्मण के दाहिने तीर्थ में, दाहिने पैर में समस्त तीर्थ निवास लेते हैं, ऐसा वर्णन आ रहा है। इस भूतल पर विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। बहुत महिमाएं शास्त्रों में, पुराणों में ब्राह्मणों की बहुत महिमा है। तुलसीदास जी ने तो एक दोहा लिखा, और वो दोहा जानते हो, जब वैकुंठ में गए तो वहां देखा सब भगवान के जैसे। अब गोस्वामी जी को लगा हमारे वाले भगवान कौन है, किसको प्रणाम करें। तो भगवान ने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी को भ्रम हो रहा है, तो उन्होंने अपना स्पेशल कोर्स दिखा दिया। अपने छाती से जो है वो अपने वक्षस्थल से आवरण हटाया, और आवरण हटा तो भगवान के चरण दिख गए। गोस्वामी जी ने कहा अरे वाह, भगवान के छाती पर ब्राह्मण के चरण दिख गए हैं, और ये भृगु महाराज ब्राह्मण के चरण ये और किसी को भगवान नारायण देते नहीं है, स्पेशल अपने पास रखते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा तुलसी महिमा विप्र की को करी सके बखान, बोले जिन चरणन की रेखते समुझ परे भगवान। धन्य धन्य ब्राह्मण के चरण। आज ब्राह्मण चरण के माध्यम से आज परमात्मा का मुझे बोध हो गया। आप पूरी राम कथा में पढ़िएगा, पूरे रामायण में 3 बार हनुमान जी ब्राह्मण बने हैं। कितनी बार? हमारे यहाँ वेद भगवान जो है ना, ब्राह्मणों के भगवान में ब्राह्मण लोग भगवान के मुख हैं। ब्राह्मण के दाहिने तीर्थ में, दाहिने पैर में समस्त तीर्थ निवास लेते हैं, ऐसा वर्णन आ रहा। इस भूतल पर विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में वहां देवाकर भगवान के रहते हैं। अब गोस्वामी जी को लगा हमारे वाले भगवान कौन है, इसको प्रणाम करें। तो भगवान ने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी को भ्रम हो रहा है, तो उन्होंने अपना स्पेशल कोर्स दिखा दिया। अपनी छाती से जो है वो अपने वक्षस्थल से आवरण, इकाई दहाई सैकड़ा हजार बार नहीं, केवल 3 बार। और तीनों बार ब्राह्मण बने तो उन्होंने सामने वाले को भगवान से मिला दिया। सुग्रीव के लिए ब्राह्मण बन करके भगवान हनुमान जी गए तो भगवान से मिलाया।
विभीषण के लिए भगवान जो है हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए तो विभीषण को मिलाया, मंगवा लो। और भरत जी बड़े व्याकुल थे, ब्राह्मण बन के गए तो भगवान से मिलवाया। एकांचित होकर विष्णु भगवान की प्यारी तुलसी का पूजन करके परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करे। फिर तुलसी माता का एकांत चित होकर के, मैं प्राय कथा में कहता हूं तुलसी माता मात्र वनस्पति नहीं है, तुलसी माता तो साक्षात हमारे घर में तुलसी। यदि हम सनातन धर्मावलंबी, कई लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे गर्व से कहने से हम हिंदू कभी नहीं होंगे। जनेऊ नहीं है, यज्ञोपवीत हमारे जो है नहीं है, चोटी नहीं है, तिलक नहीं है, हमारे घर में तुलसी माता नहीं है, गंगा जल नहीं, नर्मदा जल नहीं, और हम लोग केवल ये कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हे देवी, तुलसी देवताओं ने प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है, ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है, तुम भगवान नारायण को बहुत प्यारी हो, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुराणोक्त कथा को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से सब कृत्य करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला। भगवान से गीता में पूछा गया कि जब आप बहुत प्रसन्न होते हो किसी पर तो बताओ आप क्या देते हो। आपसे कोई पूछे भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होकर क्या देते हैं, तो भगवान गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम एनु माम पयांतिते। हम उसे बहुत बड़े कारखाने का मालिक नहीं बना देते हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों का स्वामी नहीं बनाते हैं, तो देते क्या है, बोले उसे बुद्धि योग देता हूं, और ऐसा बुद्धि योग देता हूं जो सदैव मेरे साथ जुड़ा रहे, उसकी वृत्ति कभी भी हमसे ना हटे। जो लोग कार्तिक के महीने में व्रत करते हैं, एक महीना इस प्रकार से अनुष्ठान करते हैं, उनकी वृत्ति, उनकी बुद्धि बराबर पवित्र बनी रहती, भगवान परमात्मा से जुड़ी रहती। पुत्र धनादि को साधन मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। आज एक व्रत की भी कथा है, अहोई माता का आज व्रत है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवान